गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी एक थ्योरम देखेंगे, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडुलो इज ए सब मॉडुलो, यानी कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडुलो, यानी मॉडुलो को जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है वो भी क्या होगा, सब मॉडुलो होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। करें लेट टी बी द होमोमॉर्फिज्म, लेट टी बी द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए मॉडुलो एम इंटू ए मॉडुलो एन, जो मॉडुलो एम से मॉडुलो एन में है। देयरफॉर के टी बी इट्स कर्नेल गिवन बाय, और के टी उसका कर्नेल है। देन के टी इक्वल टू एम बिलोंग्स टू एम सच दैट टी एम इक्वल टू 0। लेट M1 M2 बिलोंग्स टू के टी, M1 और M2 के टी में बिलोंग्स कर रहा है। देन टी M1 इक्वल टू 0 एंड टी M2 इक्वल टू 0 फॉर M1 M2 बिलोंग्स टू M, सिंस M इज मॉडुलो, क्योंकि M क्या है, मॉडुलो है। सो डैट M1 माइनस M2 बिलोंग्स टू M, और M1 माइनस M2 भी क्या करेगा, M में बिलोंग्स करेगा। नाउ टी M1 माइनस M2 इक्वल टू टी M1 माइनस टी M2 इक्वल टू, दोनों 0 है तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। M1 माइनस M2 बिलोंग्स टू के टी, M1 माइनस M2 क्या है, के टी में बिलोंग्स कर रहा है। दस के टी इज एन एडिटिव सब ग्रुप, करें 10 के टी इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एम। के टी क्या है, एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एम है। फॉर एम बिलोंग्स टू एम एंड आर बिलोंग्स टू आर, वी हैव आर एम बिलोंग्स टू एम, ऑल्सो टी आर एम इक्वल टू आर टी एम। और क्या होना चाहिए, टी आर एम इक्वल टू आर टी एम होना चाहिए। इफ एम बिलोंग्स टू के टी देन टी एम इक्वल टू 0। अब देखिए टी आर एम, तो यहाँ देखिए यहाँ टी एम इक्वल टू क्या है, 0, तो इसको हम आर इंटू टी एम भी लिख सकते हैं। टी एम का वैल्यू 0 तो आर इंटू 0 बराबर 0। देन आर एम बिलोंग्स टू के टी, हैंस के टी इज ए सब मॉडुलो ऑफ एच, क्योंकि के टी क्या है, सब मॉडुलो ऑफ एच है। यही प्रूव करना है। इसके अगला थ्योरम देखते हैं। देखिए इसका अगला थ्योरम कह रहा है कि द रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम मॉडुलो एम to modulo n, RT is the range of T given by, RT क्या है, range of T given by, RT equal to Tm belongs to n such that m belongs to m. Let Tm1 Tm2 belongs to RT, then by definition of RT Tm1 Tm2 belongs to n such that m1 m2 belongs to m. सिंस m बीइंग ए मॉडुलो, चूँकि क्या है, m कोई मॉडुलो है। सो डैट m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू m, क्योंकि m1 और m1 माइनस m2 किस में, m में बिलोंग्स कर रहा है। देन टी m1 माइनस टी m2 इक्वल टू, लिख सकते हैं टी m1 माइनस m2 जो बिलोंग्स करता है n में, चूँकि देखिए सिंस m1 माइनस m2 भी बिलोंग्स कर रहा है m में। देन टी m1 माइनस टी m2 बिलोंग्स टू n, Tm1 minus Tm2 belongs to n, then Tm1 minus Tm2 belongs to RT, thus RT is an additive subgroup of n। इसका मतलब कह सकते हैं RT is an additive subgroup of n। Further since Rm belongs to m, for m belongs to capital M and R belongs to R, and TRM equal to RTM लिख सकते हैं, but RM belongs to M, so that TRM belongs to N, then RTM belongs to N, therefore RTM belongs to RT, for TM belongs to RT, hence RT is a submodulo of N। कह सकते हैं कि RT क्या है, सब मॉडुलो ऑफ n। यही प्रूव करना था। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।